तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर जो नया आयोग बनने वाला है उसकी जो प्रक्रिया है वो कितने आगे तक बड़ी है। और ये देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखा है कि नए आयोग के बनने में जो है अब और देरी होने वाली है। क्यों देरी होने वाली है, इस सब के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, नए आयोग जो बन रहा है, इसका नाम तो यही है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके द्वारा एडेड कॉलेज में जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो इंटर कॉलेजेस हों चाहे वो डिग्री कॉलेजेस हों, उनमें भर्तियां उत्तर प्रदेश में, इसके साथ साथ प्राइमरी की सारी भर्तियां, इसके साथ साथ जितने भी अल्पसंख्यक की भर्तियां और जो आईटीआई वगैरह होते हैं, तकनीकी शिक्षण संस्थान, इन सब में जो भर्ती होंगी वो नए आयोग के द्वारा ही होंगी। लेकिन कब तक ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि नया आयोग बनने में हर बार यही न्यूज़ आती है कि देरी हो रही है कि इस स्तर तक पहुंच गया, इसके बाद इस स्तर पर यहाँ पर थोड़ी सी पर देरी हो रही है, कोई यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ गई है, उसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह के ये जो फिर से खबर आई है कि नए चयन आयोग में देरी, न्याय विभाग ने कराया संशोधन। क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सब कुछ है इस न्यूज़ में। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि एडेड डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी निकली हैं, आप उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1017 पद हैं, एडवर्टाइज नंबर 51 है ना, उसके फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन उसकी जो है परीक्षा नहीं हो रही है, सिर्फ इसी वजह से कि नए आयोग के थ्रू ही परीक्षा होगी। अब जितनी भी शिक्षकों की भर्ती होगी, चाहे उसके फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी एडेड कॉलेज के फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन उसकी परीक्षा की तिथि नहीं आ रही है। क्यों नहीं घोषित की जा रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नए आयोग के थ्रू ही उसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो इसलिए सब कुछ अभी जो शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी में है, सब अभी रुका हुआ सा है। तो यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि नया आयोग जो है वो उसमें देरी कहाँ पर हो रही है। प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी और हो सकती है। यहाँ पर बता रहे हैं, आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की। इसको लेकर भी चैनल पर वीडियो है, पूरी नियमावली तैयार हुई थी, उसमें क्या क्या एडिट हुआ, उसके बाद करेक्शन, वो सारा उसको लेकर जो है पूरा आ चुका है। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राय के लिए न्याय विभाग को भेजा था। ठीक है, ये कहा गया था कि जब ये पूरी जो ड्राफ्ट तैयार हो गया है, इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा पास करने के लिए। ठीक है, ये न्यूज़ लगभग 1 महीने पहले चल रही थी। और लेकिन भेजने से पहले क्या हुआ, न्याय विभाग में भेजा गया कि इसमें अगर कोई कमी हो तो उसमें संशोधन हो सके। तो न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ संशोधन कीजिए जो कमियां उन्हें लगी हैं, और फिर वापस भेज दिया है कि इसमें करेक्शन करने के लिए। इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी नहीं हो सके हैं, क्योंकि जब तक फुल फाइनल नहीं हो जाएगा ये ड्राफ्ट, तब तक इस पर फाइनल साइन तो होंगे नहीं, तो इसीलिए साइन नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने व आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में भी देरी हो सकती है। जब कैबिनेट से पास होगा तभी आयोग के सदस्य और चेयरमैन जो है उनकी नियुक्ति होगी। अब आप समझ जाइएगा कि चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है अभी तक, तो आप इसकी देरी समझिए। उनकी यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि देरी हो सकती है, और इसके बाद ये पूरा लिखा है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, इसके बाद क्या हुआ, जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग था और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उच्चतर जो था वो डिग्री कॉलेज में भर्ती करता था और माध्यमिक वाला जो था वो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां करता था। आयोग में सदस्यों की कमी को पूरा नहीं किया गया। जो सदस्य वहां रिटायर हो गए थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उनकी जगह नए सदस्य नहीं लिए गए, क्योंकि ये कहा गया था कि अब तो नया आयोग बनना है, तो इस आयोग में जो पूरी इनका कोरम है सदस्यों का, वो पूरा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसके द्वारा भर्तियां तो होनी नहीं है इन दोनों आयोग के द्वारा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है कि सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में
पूरा यहाँ पर दिया हुआ है और वैसे आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। उनकी कार्यमुक्ति के बाद चेयरमैन 1 वर्ष तक रहे क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति ना होने के कारण भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो ठप रही, क्योंकि इससे भर्ती करानी नहीं थी इस बोर्ड के थ्रू टीजीटी पीजीटी में। बाद में अप्रैल 2023 में चेयरमैन का भी कार्यकाल पूरा हो गया और वो सेवा मुक्त हो गए। इधर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि हायर एजुकेशन के लिए एडिट कॉलेज में भर्ती होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, विज्ञापन संख्या 51 इसी के द्वारा निकला था और उसका फॉर्म भी भरा गया था, ये वही बात हो रही है। में सदस्यों की कमी के कारण भर्ती के लिए आवश्यक कोरम पूरा ना होने के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई, क्योंकि भर्ती इसके द्वारा करानी ही नहीं थी। अब इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि इन भर्ती संस्थानों के विकल्प के रूप में गठित हो रहे नए आयोग की रफ्तार धीमी होने से वह अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि अब ये गठन के अंतिम चरण में है, अंतिम चरण है। बस जब जो न्यायिक विभाग को भेजा गया वहाँ से जो संशोधन कहा गया वो अब संशोधन हो जाएगा, उसके बाद सबके साइन हो जाएंगे, जो चेयरमैन और अध्यक्ष जितने भी हैं और सदस्य उनको यहाँ पर जो है पदभार ग्रहण करने के बाद, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अपनी कार्यप्रणाली स्टार्ट कर देगा नया आयोग। लेकिन ये प्रोसेस भी तो हो, जो लास्ट प्रोसेस रहेगी वो भी तो हो कम से कम। गठन के लिए बनाई गई 12 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी में 1 सदस्य बाद में और बढ़ाए गए। पहले 12 सदस्य थे, फिर 1 और बढ़ा दिए गए, 13 सदस्य कर दिए गए। इस तरह कमेटी में नए आयोग की नियमावली तैयार कर दी है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनऊ भी बुलाए गए थे, लेकिन न्याय विभाग की ओर से संशोधन किया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे साइन नहीं हो पाए, उन्हें साइन करने को बुलाया गया था। ठीक है, इसके कारण इसे मंजूरी के लिए अभी कैबिनेट में नहीं भेजा गया। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में ही चेयरमैन और सदस्यों के साथ अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनके साइन हो जाएंगे। उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो आप ये समझिए कि अभी इसमें जो है, भले ही ये आयोग लास्ट अपनी स्टेज पर है, बिल्कुल कार्यप्रणाली अपना कार्य जो जितना भी इसको कार्य मिलेंगे उन कार्य को करने के लिए, लेकिन वो लास्ट स्टेज में भी यहाँ पर अभी प्रॉब्लम चल रही है। अब इसमें देखते हैं कितने दिन लगते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। और वैसे मैंने आपसे कहा था कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ ये आयोग बन गया है। और अगर वैकेंसी नहीं भी आई, लेकिन ये हो जाएगा कि एडवर्टाइज नंबर जो 51 के बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। और जो टीजीटी पीजीटी हैं एडेड कॉलेज की, जो इतने बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इसमें जो है पेच फंसता ही जा रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। फ़िलहाल जो न्यूज़ थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नए आयोग से संबंधित यूपी में जो ये शिक्षक भर्ती को लेकर है, कोई भी न्यूज़ अब आती है तो मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।